अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना युबाyi'ूनका इन्नमा युबाyi'ूनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सरकार की आज विलादत है। मेरे एक अजीज हैं, उन्होंने 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, इस साल के 12 रबीउल अव्वल के हवाले से ये कलाम लिखा है, तो वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सरकार की आज विलादत है, ये जश्न है 1500 साला। सरकार की आज विलादत है, ये जश्न है 1500 साला। आया है वाली उम्मत का, आया है वाली उम्मत का, ये जश्न है 1500 साला। वो रहमत बन के आया है, मौला ने करीम कमाया है। वो रहमत बन के आया है, मौला ने करीम कमाया है। सदका है रब की रहमत का, ये जश्न है 1500 साला। ये जश्न है 1500 साला। सरकार की आज विलादत है, ये जश्न है 1500 साला।
रौनक महफिल इमाम ख़तीब जामे मस्जिद हाजा इज़्ज़त मआब जनाब हाफिज़ मोहम्मद ज़ैगम साहिब व दीगर उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, बरादरान इस्लाम, बरादरान तरीक़त, बरादरान मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस, आज का ये खूबसूरत जलसा नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार मदीना सूर क़ल्ब व सीना साहिब यकना बुराक सैयद लौलाक अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक के उन्वान से मलवाना की इस मरकज़ी जामिया मस्जिद के अंदर इंतहाई तुस्को एहतशाम से इनेकाद पज़ीर है। मैं जनाब हाफिज़ मोहम्मद ज़ैगम साहिब और इनकी जितनी टीम है, अज़ीज़म मोहम्मद ज़ीशान साहिब और दीगर इनके साथ जितने दोस्त हैं, मैं सबको इस खूबसूरत जलसे के इनेकाद पे समीम क़ल्ब से हदिया तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। इस जलसे के ज़रिए अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमाए, हमारी गलतियाँ माफ़ फरमाए, हमें अपने हुजूर झुकने की तौफीक नसीब फरमाए, हमें सजदों की लज्जत नसीब फरमाए। अल्लाह करीम हमें अपना दर्द अता फरमाए, अल्लाह करीम हमें अपना शौक अता फरमाए और अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। दोस्तान मोहतरम, इस जहाने रंगोबू में अल्लाह करीम जो खल्लाक़े आलम है, जो जव्वाद मुतलक है, जो अपनी नेमतों की खैरात तकसीम करने वाला है, उस हस्ती ने, उस बेमिसाल ज़ात ने, उस बेनज़ीर ज़ात ने, उस वाजिबुल वजूद ज़ात ने, उस कबीरुल मुतआल ज़ात ने, उस अलीमुम बिज़ात सुदूर ज़ात ने अपने बंदों को नवाजा है, नेमतों से नवाजा है अपने बंदों को। और ख़ास तौर पे अल्लाह करीम की जो नेमत है महबूबियत की, वो अल्लाह करीम ने अपने नबियों को अता फरमाई। फिर अल्लाह करीम ने वो नेमत सिद्दीकीन को अता फरमाई, फिर अल्लाह करीम ने वो नेमत शुहदा को अता फरमाई और फिर वो नेमत अल्लाह करीम ने सालेहीन को अता फरमाई, अपने नेक बंदों को अता फरमाई। तो ये जितने सतूदा सिफात लोग हैं, इन सबको अल्लाह करीम ने महबूबियत की शान तो अता फरमाई है, लेकिन सबसे बड़ा मकाम, सबसे बड़ा मर्तबा, सबसे बड़ी महबूबियत यानी महबूबियत उज़्मा, महबूबियत कुबरा जिस हस्ती को अता फरमाई है, वो मेरे और आपके आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी। और इस महबूबियत उज़्मा के ऊपर इतनी दलीलें हैं कुरान मुक़द्दस में कि जिनका एहसास शुमार ही मुमकिन नहीं, इसलिए कि एक एक आयत से कई कई दलीलें निकलती हैं। हज़रात मोहतरम, ये महबूबियत उज़्मा की दलील है कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद को अल्लाह करीम खास एहतमाम से बयान फरमाता है। आने को तो कितने लोग आए, क्या हुआ है? बस अब पंखे शंखे ये सारी तवज्जो दाएं बाएं से हटा के मुझे सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए। महबूबियत उज़्मा की कई दलीलें पेश की जा सकती हैं। उन दलीलों में से एक दलील ये है कि अल्लाह ने हमारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र बड़े एहतमाम से किया। मसलन फरमाया, या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, अरे लोगो, पहले नबी आते रहे तो मौजज़े लेके आते रहे, लेकिन महबूब को मैंने सरापा मौजज़ा बना के भेजा है। मेरा महबूब सरापा मौजज़ा बन के आया है। यहाँ शान बुरहान का भी जिक्र किया जा रहा है और साथ आमद मुस्तफ़ा का जिक्र भी किया जा रहा है। दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूला,
यकीनन अल्लाह ने मोमिनों पे एहसान फरमाया है कि उनमें शानों वाला रसूल मबूस फरमाया है, भेजा है। हजरात मोहतरम, यहाँ भी अल्लाह करीम ने अपने बहुत बड़े एहसान का जिक्र भी किया और साथ मेरे नबी की आमद का जिक्र भी किया। इसी तरह अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर मक्का की कसम उठाता हूँ, महबूब इसलिए कसम उठा रहा हूँ कि तुम यहाँ मौजूद हो। तो इसमें अल्लाह करीम ने शहर मक्का का तकद्दुस, उसकी पाकीज़गी, उसका शरफ, उसकी वजह भी बयान फरमाई और साथ साथ मेरे आका की विलादत का जिक्र भी किया। फरमाया ववालिदिन वमा वलद, मुझे कसम है वालिद की और मुझे कसम है उस रात की जिसका मीलाद हुआ, जिसका मीलाद हुआ। तो ये महबूबियत उज़्मा की दलील है कि अल्लाह करीम अपने महबूब के आमद के जिक्र को असालीब बदल बदल के, अंदाज बदल बदल के जिक्र फरमाता है। आज की इस नशिस्त में जो मैं महबूबियत उज़्मा की दलील अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि माई आमिना के घर में जो शख्सियत आई है उस शख्सियत के हाथों की शान क्या है। बरादरान इस्लाम, अल्लाह ने मुझे भी हाथ अता फरमाए, अल्लाह ने आपको भी हाथ अता फरमाए, लेकिन मेरे दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने जो दस्ते मुनव्वर अता फरमाए, जो दस्ते मुबारक अता फरमाए, उनकी शान मेरा रब कैसे बयान फरमाता है। फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊनल्लाह। हुदैबिया का मौका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सिद्दीक़ अकबर से बैत ले रहे हैं, जनाब फारूक आज़म से बैत ले रहे हैं, जनाब अली हैदर कर्रार से बैत ले रहे हैं, जनाब सैयदना बिलाल बैत कर रहे हैं, अबू हुरैरा बैत कर रहे हैं, दीगर सहाबा किराम बैत कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह करीम ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान फरमाया। फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊनल्लाह। ऐ मेरे महबूब गिरामी, ये जो तुम्हारे हाथ में बैत हो रहे हैं, ये जो तुम्हारा हाथ पकड़ रहे हैं, ये जो तुम्हारे हाथ में अपनी जानों का सौदा कर रहे हैं, ये जो तुम्हारे हाथ में बैत कर रहे हैं, ये आपके हाथ में हाथ नहीं दे रहे बल्कि अल्लाह के हाथ में हाथ दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह की जात हाथों से पाक है। तवज्जो है आपकी? आपकी तवज्जो है भाई? अल्लाह की जात हाथों से, सारे बोले अल्लाह की जात हाथों से, सारे बोले, क्यों घबराते हैं? अल्लाह की जात हाथों से, अल्लाह की जात हाथों से पाक है। लेकिन वो फरमाता है कि महबूब मैं तो हाथों से पाक हूं, जब किसी हाथ को अपना हाथ कहना चाहता हूं तो मैं तेरे हाथ की तरफ इशारा कर रहा हूं। अक्ल नहीं, पच्चू नहीं, अंदाजा नहीं, तखमीना नहीं। हजरात मोहतरम, अल्लाह का कुरान है, अल्लाह करीम की पाक किताब है, दस्तूर जिंदगी है, मंसूर हयात है, नगमा इल्हाम है, कुरान मुकद्दस है। मेरा रब फरमाता है महबूब जिन्होंने तेरे हाथ पे बैत की है उन्होंने मेरे हाथ पे बैत की। अब अगर आप जागते हैं और आपका ज़ौक़ इजाज़त दे तो बड़ी अहम बात कहना चाहता हूँ। जनाब सिद्दीक़ की ईद हो गई, हजरत सिद्दीक़ की ईद हो गई। हाथ दिया था मुस्तफ़ा के हाथ में, साईं ने थाम लिया, कहा तुमने मुस्तफ़ा के हाथ में हाथ नहीं दिया, तुमने मेरे हाथ में हाथ दिया। सुभान अल्लाह। जनाब फारूक की ईद हो गई, जनाब अली हैदर कर्रार की ईद हो गई, सहाबा किराम की ईद हो गई, जिनके हाथों के बारे में ये हुक्म दे दिया गया कि तुम्हारा हाथ मुस्तफ़ा के हाथ में नहीं, तुम्हारा हाथ अल्लाह के हाथ में है। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाएं ये कैसे मुकद्दर के धनी लोग हैं, ये कैसे खुशबख्त लोग हैं कि जिनके हाथों को ये तकरीम बख्शी जा रही है। मैं अक्सर कहा करता हूं लोगों से, मैं कहता हूं याद रखो
इन हस्तियों से पंजा आजमाई ना करना, पहले देख लेना इनका हाथ किसके हाथ में है। नहीं, आपने समझे ही नहीं, आपने तवज्जो नहीं की। इन हस्तियों के साथ आजकल छोटे छोटे लोग छिताक लोग वो सहाबा किराम के मर्तबे तोल रहे हैं। वो सहाबा किराम के मकाम और मर्तबा के बारे में तराजू लेके बैठे हुए हैं, किसका कितना मकाम है। जालिमों, सहाबा का मकाम ना तोलो, तुम्हारा काम उनकी इज्जत करना है, इरादत रखना है, अकीदत रखना है, मोहब्बत रखना है। उनसे मोहब्बत रखो ताकि तुम्हारा अपना ईमान महफूज हो जाए। सुभान अल्लाह। अब उस हस्ती का मकाम भी तो देखें कि जिनके हाथ में हाथ देने से बंदे के हाथ को ये तकरीम मिल जाती है कि अल्लाह फरमाता है तूने मेरे हाथ में हाथ दिया है, तूने मेरे नबी के हाथ में हाथ नहीं दिया, मेरे हाथ में हाथ दिया है। हज़रात मोहतरम, जब मैं अपने नबी का ये शरफ देखता हूँ, ये मकाम देखता हूँ, तो फिर मैं कहता हूँ ए अहमद मुरसल नूरे खुदा, ए अहमद मुरसल नूरे खुदा, तेरी जात सफा का क्या कहना। ए अहमद मुरसल नूरे खुदा, तेरी जात सफा का क्या कहना। पढ़ते हैं मलाइक सल्ली अला, तेरी शान उला का क्या कहना। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगला जुमला भी सुनिए। फरमाया यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, और जमाने वालों सुन लो, सुबह क़यामत तक आने वाले लोगों सुन लो, ये वो सतूदा सिफात लोग हैं, ये अज़मत के पैकर लोग हैं, ये हिम्मत के धनी लोग हैं, ये मेरे नबी के वफादार लोग हैं, ये मेरे नबी पे जान देने वाले लोग हैं, ये मेरे नबी के लिए मालो जान निछावर करने वाले लोग हैं। इनके हाथ पे अल्लाह का हाथ है। सुभान अल्लाह। अब सहाबाए किराम हूं या अहले बैत अतहार, बस ये देखें कि इनका हाथ किसके हाथ में है। सुभान अल्लाह। उनका हाथ जब इस हस्ती के हाथ में आया तो फिर वो बोल पड़े और कहने लगे मुझे साल हो गई मंजिलें, मुझे साल हो गई मंजिलें, तो हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया, तेरा हाथ हाथ में आ गया, तो चिराग राह में जल गए। अच्छा, इससे आगे एक और बात अर्ज करूं अगर तवज्जो है तो। ये जो इंसान के 5 हवास हैं जैगम साहब, ये जो इंसान के 5 हवास हैं, कानों में कुव्वत सामिया है, आंखों में कुव्वत बासिरा है, नाक में कुव्वत शामा है, सूंघने की सलाहियत, मुंह के अंदर कुव्वत जायका है, और जिस्म पूरे के अंदर और हाथों के अंदर कुव्वत लामिसा है, टटोलने की ताकत। क्योंकि चीज़ें मुख्तलिफ हैं तो अल्लाह ने मुख्तलिफ चीज़ों को जानने के लिए मुख्तलिफ हवास अता फरमा है। तो ये 5 दरवाजे हैं इल्म के, ये इल्म के 5 बोले सारे, ये इल्म के 5 दरवाजे हैं। आप कभी चख के जानते हैं दूध है कि पानी है, मीठा है कि कड़वा है, पता चलता है कि नहीं? पता चल जाता है ना। तो ये इल्म का एक दरवाजा है।
आप कानों से सुनते हैं तो आपको पता चल जाता है ये मोहम्मद असलम बोल रहा है या मोहम्मद जैगम बोल रहा है, पता चल जाता है ना। ये इल्म का दरवाजा है। आंख से देखते हैं तो हयूला देख के, ढांचा देख के, शक्ल देख के आपको पता चल जाता है ये कौन है। इसी तरह सूंघ के आपको पता चल जाता है कि ये गुलाब है, चंबेली है, या कौन सा फूल है, या कौन सा इत्र है। इसी तरह हाथों से टटोल के पता चल जाता है कि ये लाउड स्पीकर है या इसकी तार है। तो ये 5 दरवाजे हैं, 5 दरवाजे इल्म के। तो जिन हस्तियों की मैं शान बयान कर रहा हूं ना, जो मेरे नबी के दामन से वाबस्ता है, वो ऐसे लोग हैं कि इनकी आंखों की पुतलियों ने जो इल्म हासिल किया वो रुखे मुस्तफा का इल्म था। सुभान अल्लाह। ये आंखों की पुतलियां रास्ता हैं, यहां से मंजर गुजरते हैं, लाशऊर में महफूज हो जाते हैं। ये वो खुश नसीब लोग हैं, सहाबा किराम और अहले बैत अतहार। ये वो खुश नसीब लोग हैं। और मलवाना के कयूर सुनी मुसलमानों, तवज्जो से मेरी बात सुन लेना। इनकी आंखों की पुतलियों से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न के जलवे गुजरा करते थे। और इनके खाना शऊर में देखो मुख्तलिफ तस्वीरें, ये पुतलियों से गुजर कर इंसान के खाना शऊर में महफूज हो जाती हैं। और इनके खाना शऊर में देखो जो तस्वीर सबसे ज्यादा नजर आएगी वो मोहम्मद मुस्तफा की तस्वीर होगी। सुभान अल्लाह। उनके बख्तों पे कुर्बान न जाइए, उनके बख्तों पे कुर्बान न जाइए हजरात। उनके कान ये भी इल्म का दरवाजा है, लेकिन उनके कानों ने जो सुना है वो मोहम्मद मुस्तफा का फरमान है। वो यूं बोलते हैं, कहते हैं समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलो, जमाने से कहते हैं और जमाने वालों मैंने मोहम्मद मुस्तफा को यूं फरमाते हुए सुना है। फरमान तो आगे बाद में जिक्र करते हैं, पहले अपना वक्त बयान करते हैं। मेरी समातों ने, मेरे कानों ने मोहम्मद मुस्तफा को यूं फरमाते हुए सुना है। अब भी आपका ज़ौक़ न जागे तो फिर मैं क्या करूं? सुभान अल्लाह तो कह दूं। कहो सुभान अल्लाह। ये तकबीर, रिसालत, शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने सहाबा, शाने अहले बैत, शाने औलिया अल्लाह, माने अहले सुन्नत। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये भी रास्ता है। नाक का शामा, कुव्वत शामा, इससे भी इंसान जानता है, गुलाब को भी, चंबेली को भी। लेकिन साहबा तुम्हारे मुकद्दर को सलाम, अहले बैत तुम्हारे मुकद्दर को सलाम। तुमने गुलाब तो सूंघा ही होगा, तुमने चंबेली की खुशबू तो सूंघी होगी, लेकिन इससे बढ़ के तुमने मोहम्मद मुस्तफा का पसीना सूंघा है। वाह सुभान अल्लाह। आप उनका मुकद्दर तो देखो ना, इनका मुकद्दर तो देखो ना। हजरात मोहतरम, इसी तरह सुन लो, ये मुंह भी जायके का महल है, ये भी इल्म का रास्ता है। मेरे दोस्तों, आप भी बहुत सारी चीजें खाते हो और उनका टेस्ट महफूज कर लेते हो। सहाबा किराम वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने जमजम भी पिया है, और जिन्होंने वक्त आया पानी की किल्लत हो गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन में हाथ रख दिया, मेरे आका की उंगलियों से पानी निकला। सहाबा किराम खुशनसीब है कि मेरे आका की उंगलियों से निकलने वाला पानी पी रहे हैं। ये कुव्वत लामिसा, ये भी इल्म का रास्ता है, इल्म का रास्ता है। लेकिन सहाबा किराम वो हैं जो हुजूर के दस्ते मुनव्वर को पकड़ते भी हैं, चूमते भी हैं। सुभान अल्लाह।
इसलिए ये वो हस्तियां हैं। आजकल तो सोशल मीडिया के ऊपर इन हस्तियों के बारे में सुबह शाम लोग जुबानें दराज कर करके पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। ये हस्तियां बड़े नाजुक मकाम रखती हैं। इसलिए मैं कहता हूं जिन्नू पंज तन नाल प्यार नहीं, जिन्नू पंज तन नाल प्यार नहीं, ओदे कलमी दा इतबार नहीं। चुआ यारां दा यार नहीं, जेड़ा सब यारां दा यार नहीं, ओ भी जन्नत दा हकदार नहीं। लखी नफल नमाज़ा पढ़ भावे, लखी लम्मे सजदे कर भावे, जे आले नबी दा मुनकिर है, जे असहाब नबी दा मुनकिर है, तेरा बेना होना पार नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। यार मैं तो इन हस्तियों के इस शरफ पे हैरान हूँ और उस दस्ते मुनव्वर की रिफतों पे हैरान हूँ। भाई आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाथ कितना बुलंद है, कितना शान वाला है कि सहाबा ने हाथ पकड़ाया। सहाबा किराम ने हाथ पकड़ाया, अहले बैत अतहार ने हाथ पकड़ाया। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा हाथ मुस्तफ़ा के हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आओ इस दस्ते मुनव्वर की और भी शान सुनो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा देते हैं, खजूर के एक तने के साथ खड़े होते हैं। खजूर दा सुक्के मुंड ते पानी दी रमक कोई नहीं, पानी दी रत्ती कोई नहीं, सुक्के मुंड खजूर दा। खजूर का खुश्क तना है, उसके ऊपर हाथ रख के खुतबा देते हैं। लोगों की तादाद ज्यादा हो गई। एक साहबिया ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका आपको काफी देर खड़ा होना पड़ता है, अगर पसंद फरमाए तो मेरा एक गुलाम बढ़ाई का काम करता है, लकड़ी का काम करता है, इजाजत फरमाए तो मिंबर बना के पेश करूं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऑफर कबूल फरमा ली। हजरात मोहतरम मिंबर बन के आ गया। आज मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खजूर के तने को छोड़ दिया और मिंबर पे बैठ गए। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, खजूर के तने को छोड़ा और मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा हो गए। उसे क्या कहते हैं, उसका नाम है उस्तुने हन्नाना। उस्तुने हन्नाना, हन्नाना का मतलब है मट्ठा मट्ठा रोन वाला, जुदाई में हल्का हल्का रोने वाला, हन्नाना, उस्तुने हन्नाना। तो जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए तो वो रोने लग गया। सुभान अल्लाह। उसने रोना शुरू कर दिया। साहबा फरमाते हैं ऐसे आवाज आती थी जैसे ऊंट का बच्चा बिलखता है, जैसे ऊंट का बच्चा बिलखता है ऐसे आवाज आती थी। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साहबा से पूछ लिया, फरमाया साहबा किराम ये बताएं
तुम्हें मालूम है ये आवाज क्यों आ रही है? तो वो कभी भी मेरे आका के सामने अपने इल्म का इजहार नहीं करते थे। उनका मामूल था, वो ये कहते थे अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने या उसका रसूल जाने। सैकड़ों मर्तबा हदीस की किताबों में सैकड़ों मर्तबा ये जुमला है, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने या उसका रसूल जाने। बुखारी में मौजूद, मुस्लिम में मौजूद, तिरमिज़ी में मौजूद और जितनी हदीस की किताबें मौजूद हैं उन सब में ये जुमला मौजूद है। सहाबा किराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने या उसका रसूल जाने। अब मेरे आका ने पर्दा उठाया, तवज्जो है, पर्दा उठाया, फरमाया ये तना मेरे फिराक में रो रहा है, ये तना मेरे फिराक में रो रहा है। भाई उसके अंदर तो पानी की रमक नहीं थी, इसको रोना कैसे आ गया, इसके अंदर ये आवाज कैसे पैदा हुई? आज लोग झगड़ते हैं नबी जिंदा है कि नहीं है। ओ पगलो, नबी सिर्फ जिंदा नहीं है, नबी खुद जिंदगी है। नबी सिर्फ जिंदा नहीं है, नबी खुद जिंदगी है। नबी खुश्क तने के ऊपर हाथ रख दे, उसके अंदर भी जिंदगी आ जाती है। इसीलिए तो मैं कहता हूं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तना रोने लगा तो मेरे आका मिंबर से नीचे उतरे, यानी रोने वालों पे उनको प्यार आ जाता है, रोने वालों पे उनको और मोहब्बत वालों का शेवा है कि वो रोते हैं। और जब किसी को सच्चा रोना आ जाए तो उसके ऊपर करम भी हो जाता है। इसलिए सिर्फ रोटी का रोना ही ना रोया करें, सिर्फ बाहर के कनाडा के और जर्मनी और फ्रांस के और स्पेन के और अमेरिका के वीजे का रोना ही ना रोते रहा करें। कभी अलैदगी में बैठ के दरूद पढ़ के आका की मोहब्बत में भी रोया करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, तना रोने लगा क्यों? इसलिए के आशिक ना कम रोना धोना, दिल रोन नहीं मजबूरी, और दिल रोवे भावें अखियां रोवन ते विच इश्क दे रोने जरूरी। कोई ते रोंगे ने दीद दी खातिर ते कोई रोने विच हजूरी। आदम इश्क विच रोना पैदा भावें मसल होवे भावें पूरी। दोस्तान मोहतरम, तने ने रोना शुरू किया। मेरे आका मिंबर से नीचे उतरे तो वो रो रहा था, कदम आगे बढ़ाया तो रो रहा था, करीब गए तो रो रहा था। मेरे आका ने हाथ उठाए, उस खजूर के तने के ऊपर रख दिए। साहबा फरमाते हैं ऐसे चुप कर गया जैसे रोते हुए बच्चे के सर के ऊपर मां शफकत का हाथ रख देती है। अच्छा,
ये तो सूखा हुआ तना था, इसके अंदर हिस कैसे आ गई? हिस कैसे आ गई इसके अंदर? ये तो सूखा हुआ तना था, इसके अंदर तो पानी की रमक मौजूद नहीं थी, ये कैसे हो गया? तो मैंने कहा मामला मेरा तेरा हो तो मामला और होता है, जब मामला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो तो फिर बातें और होती हैं। वहां तो फिर यूं होता है, पढ़ा बेजुबानों ने कलमा तुम्हारा, पढ़ा बेजुबानों ने कलमा तुम्हारा, है सजदो हजर में भी चर्चा तुम्हारा, है सजदो हजर में भी चर्चा तुम्हारा। अल्लाहु अकबर। हजरात, खजूर के तने के ऊपर मेरे आका ने हाथ रख दिए। तवज्जो है आपकी? बड़ी तवज्जो तलब बात अर्ज करना चाहता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सच्चा रोना आ जाए तो वो इतने करीम हैं कि सर पे हाथ रख लेते हैं। अगर सच्चा रोना आ जाए तो वो इतने करमशियार हैं, इतने करीम हैं, इतने मेहरबान हैं कि फिर सर पे हाथ रख लेते हैं। इसलिए दरूद पढ़ के, सलाम पढ़ के, ये आपकी अपनी मर्जी है। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ लें, दरूद ताज पढ़ लें, दरूद तुंजीना शरीफ पढ़ लें, जो दरूद आप पढ़ सकते हैं पढ़ लें। ये झगड़े का मैटर नहीं है, ये प्यार का मैटर है। ये झगड़े का मौजू ही नहीं है भाई। ओ भाई, ये झगड़े का मौजू नहीं है, ये तो प्यार का मौजू है, ये प्यार का मौजू है। दरूद पढ़ो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और फिर अर्ज करो, करम की एक नजर मुझ पर खुदा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा यार। मैं वापस लौटता हूं, जब किसी को सच्चा रोना आ जाए तो मेरे करीम सर पे हाथ रख लेते हैं। हजरात, इसकी एक और एग्जाम्पल आपकी खिदमत में, एक और मिसाल पेश करता हूं ताकि बात और पुरलुत्फ हो जाए। यार ए दो चार बंदे जड़े ना बच्चे ने मेरे सामने थोड़े जे साइड से करते। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं हजरात, बड़ा पुरलुत्फ और बड़ा ख़ास मौजू है, तवज्जो तलब मौजू है। इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं, हो सकता है किसी का वक्त जाग जाए, हो सकता है किसी का वक्त जाग जाए, बल्कि सबके वक्त जाग जाए। हजरत इमाम बोसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका कसीदा सब लोग पढ़ते हैं, इसमें कोई मसलक की कैद भी नहीं है, सारे लोग पढ़ते हैं इमाम बोसीरी का कसीदा। तो ये कसीदा उन्होंने कैसे लिखा? उनको फालज हो गया था, जिस्म के एक हिस्से को फालज हो गया, तो उन्होंने कहा फालज है, ये मर्जुल मौत है, जाना तो है, जहान तो छोड़ना है, क्यों ना जाते जाते अपने आका की शान लिख लो। अच्छा जी, उन्होंने प्यार से वो कसीदा लिखना शुरू कर दिया, कसीदा लिख लिया, मुकम्मल हो गया। तो
एक रात वो सोए तो किस्मत जागी और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई। मेरे आका ने करम फरमाया, वो सीरी के भाग ला गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से, दस्ते मुनव्वर से, जो आज हमारा मौजू है, अपने दस्ते मुबारक से मेरे आका ने इमाम बौसीदी के जिस्म पे हाथ फेरा। बस हाथ फेरने की देर थी, बीमारियां दूर हो गई। अब जब ठीक हो गए तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बौसीदी जरा कसीदा तो सुनाओ। अर्ज करने लगे कि मैंने तो सारी जिंदगी कसीदे लिखे हैं, शायर हूं, बहुत कुछ लिखा है, आप कौन सा कसीदा सुनना पसंद फरमाएंगे? तो मेरे आका ने उस कसीदे का मतला खुद पढ़ा। उस कसीदे का मतला आपने खुद पढ़ा और वो ये है, अमिन तज़क्कुर जीरानिम बेजी सलामी मज़द तदमन जनामिन मुखलतिन बिदमी। ये अशार। अच्छा, इसका तर्जुमा सुनिए। शायर खुद कलामी के अंदाज में अपने आप से बात कर रहा है। कहता है, अच्छा ये जो तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं और इनमें खून की आमेज़श भी है, ये जो खून वाले आंसू बहा रहे हो तो मुझे समझ आ गई है कि तुम क्यों रो रहे हो। ये जी सलम के पड़ोसियों की तुझे याद सता रहा है। आशिक अपनी मोहब्बत को पर्दे में रखता है। भाई मजाजी हो किसी की मोहब्बत तो वो भी छुपाता है, वो रुसवाई से बचने के लिए, वो रुसवाई से बचने के लिए अपनी मोहब्बत को छुपाता है। और किसी की हकीकी मोहब्बत हो तो वो रियाकारी से बचने के लिए अपनी मोहब्बत को छुपाता है। तो पर्दे में बात कर रहे थे कि मैं अपनी आंखों से कह रहे थे कि तुम खून आलूद आंसू बहाती हो, तो मुझे पता चल गया है जी सलम, वो मदीना तैयबा के साथ जो जगह है, यानी जी सलम के पड़ोसियों की याद की वजह से तुम रो रहे हो। हजरात मोहतरम, इमाम बौसीरी रोए, करम हो गया, मेहरबानी हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथ फेरा, इमाम बौसीरी ठीक हो गए। अब आंख खुली, बल्कि इससे पहले मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको चादर अता फरमा दी। जब बौसीरी की आंख खुलती है, चादर पास पड़ी है। अब सोचने लगे इस कसीदे का नाम क्या रखूं। फिर कहा, ये साईं ने चादर जो अता फरमाई है, कोई और नाम रखने की क्या जरूरत है। मैं इस अपने कसीदे को इसी चादर के नाम करता हूं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो आपने ये मिसाल भी समझ ली कि रोना आ जाए तो कर्म हो जाते हैं। भाई रोना आ जाए तो कर्म हो जाते हैं। अब वो तना रोया, आका ने जाके उसके सर पे हाथ रख दिए। अगली बात सुनिए और इसी पे अपनी गुफ्तगू को समेट लेता हूं ताकि आप ज्यादा थकावट का शिकार ना हो। आपने पूछा, यहीं सर सब्ज़ो शादाब कर दूं या जन्नत में जाना चाहते हो? सुभान 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 अल्लाह सुभान अल्लाह। अहले मोहब्बत इससे रस कशीद करो, अहले मोहब्बत इससे मोहब्बत कशीद करो। अहले मोहब्बत यहां से मेरे आका का मकाम समझो। अल्लाह ने अपने महबूब को कितनी शान अता फरमाई। ये है महबूबियत उस्मा, ये है महबूबियत कुबरा। इसीलिए मैं कहता हूं, ए अहमद मुरसल नूरे खुदा, तेरी रात सफा का क्या कहना। ए अहमद मुरसल नूरे खुदा,
तेरी बात सफा का क्या कहना, पढ़ते हैं मलाइक सल्ले अला, तेरी शान उला का क्या कहना। ये नारा जो अजीज़म ज़ीशान साहब लगा रहे हैं ये ख़ास है। मेरे मुर्शिद गिरामी नबाज़ असर ज़ियाउल उम्मत हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जब उनके नाम का कोई नारा लगाता था ना, आप कहते थे छोड़ो हमारे नाम के नारे को, आप नारा लगाओ अल इस्लाम, अल इस्लाम, इस्लाम जिंदा तो हम सारे जिंदा, इस्लाम जिंदा है तो हम सारे जिंदा हैं। हजरत सलमान फारसी से किसी ने पूछ लिया, हजरत सलमान फारसी से किसी ने पूछ लिया, फारस से आए थे, ईरान से, धक्के खाते खाते, बड़ी उनकी दास्तान बड़ी मोहब्बत वाली दास्तान है। तो यहाँ आए तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया और आपको अपने अहले बैत में शामिल कर दिया। तो फिर हजरत सलमान फारसी से किसी ने पूछा कि तुम्हारा नसब क्या है, तुम्हारा नसब क्या है? तो उन्होंने फरमाया, उन्होंने जवाब दिया, सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम। मेरा नसब क्या पूछते हो? सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम, मेरा और कोई नसब नहीं है, मेरा यही नसब है। तो हजरात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ और इसी पे बात ख़त्म कर रहा हूँ, तने से हुक्म दिया जा रहा है कि तुझे यहीं पे हरा कर दें या जन्नत जाना चाहते हो। इसका मतलब ये है कि अल्लाह का महबूब अल्लाह की तरफ से महबूबियत उज़्मा के उस मकाम पे है कि अल्लाह ने अपने नबी को इख्तियारात तकवीनिया भी अता फरमाए हैं, इख्तियारात तशरीया भी अता फरमाए हैं। ये अल्लाह की अता है, ये अल्लाह की अता है, ये अल्लाह की मेहरबानी है, ये उसके वादे मुतलक की शान है। हज़रात मोहतरम, अब वो भी बड़ा सियाना था तना, उसने कहा जी ये दुनिया तो फ़ानी है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, तो मेहरबानी करें मुझे जन्नत में पहुंचा दें। तो साईं ने करम फरमाया, उसे जन्नत में पहुंचा दिया। हजरात बस आखिरी इसको ततिम्मा समझें, इसको खुलासा समझें, इसको नुब्ज़ा समझें, इसको मुलख्खस समझें, इसको निचोड़ समझें कि अगर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब हो जाए तो उम्मती है, तना भी जन्नत से महरूम नहीं रहता। खजूर का तना भी जन्नत से महरूम नहीं रहता। इसलिए सच्चा प्यार करने की ज़रूरत है। लेकिन सच्चे प्यार की दलील क्या है? सच्चे प्यार की दलील क्या है? अरबी का शायर कहता है, लौ काना हुब्बो का सादिकन ला अतातहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीयु। अगर तेरी मोहब्बत होती ना सच्ची तो फिर तू अपने महबूब की इताअत करता। अगर तेरी मोहब्बत होती ना सच्ची तो फिर तू अपने महबूब की इताअत करता। इसलिए कि जो मुहिब होता है वो तो अपने महबूब के हुक्म का पाबंद होता है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर कोई हमसे पूछे कि तुम सियाने हो या बेवकूफ़ हो तो हम क्या जवाब देंगे? हैं जी? अच्छा तुसी अपने आप को सियाना आखो। जे कोई बंदा पूछे कि तुसी सियाने हो या बेवकूफ़ हो तो क्या जवाब हो सी? माशाअल्लाह, बड़ी गल। तो सुनिए फिर, मस्जिद से दिन में 5 दफ़ा ऐलान होता है हय्या अलल फलाह। और दोनों जहानों की कामयाबी लेना चाहते हो तो आओ अल्लाह के घर में।
तो सियाना तो वो है जिसको ये बात समझ आ जाए। सियाना तो वो है जिसको ये बात समझ आ जाए, जिसके ये बात पल्ले पड़ जाए, जिसको शऊर बंदगी नसीब हो जाए, जिसको सजदे का ज़ौक़ नसीब हो जाए, जिसको मालिक का दर्द नसीब हो जाए, जिसको मालिक की मारिफत नसीब हो जाए, जिसको अल्लाह का इरफान नसीब हो जाए, भाई सियाना तो वो है। अजानें होती रहें और हम अकड़ के घर में बैठे रहें तो फिर ठीक है, अपने ताई खुद ब खुद आप सियाने बने रहे तो बने रहे, वो सियानत की बात तो ना हुई। सियानत की बात तो ये है कि जब अल्लाह बुलाए, ये ना समझे कि मुअज्जिन साहब बोल रहे हैं, मौलवी साहब बोल रहे हैं, हाफिज साहब बोल रहे हैं। बेशक जुबान हाफिज साहब की है, बेशक जुबान मुअज्जिन की है, लेकिन भैया ऐलान तो सरकारी है ना सोना, ऐलान तो सरकारी है ना मेरे भाई, ऐलान तो सरकारी है। तो इस सरकारी ऐलान के ऊपर सरे तस्लीम खम करना, ये है दानाई, ये है दानाई, ये है सियानापन, और ये है अल्लाह का बंदा होने की दलील और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती होने की दलील। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम हमारा ये मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए और अपने महबूब की मोहब्बत नसीब फरमाए, और हमारी ज़िंदगियों को पाक कर दे, हमें रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाए, हमारी ज़ुबानों को अल्लाह करीम गीबत से बचाए, झूठ से महफूज रखे, अल्लाह करीम हमारे हाथों को बुरे आमाल से महफूज रखे, अल्लाह करीम हमारे पाँव को बुरे आमाल से महफूज रखे। हम अपने आज़ा की हिफाजत करें, अपने जवारे की हिफाजत करें, और ख़ास तौर पे मेरे आका ने फरमाया इंसान के जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, जब वो संवर जाए तो पूरा जिस्म संवर जाता है, वो बिगड़ जाए तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। वो लोथड़ा, उस पे हुक्मरानी ज़रूरी है अल्लाह और उसके रसूल की, उस पे अल्लाह रसूल की हुक्मरानी आ गई तो फिर सारा काम हो गया। अल्लाह करीम अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।